ये फिल्म डू नॉट डाई मरना मना है। एक करोड़पति इंसान है जो हर साल 16 करोड़ रुपए खर्च करता है अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। नेटफ्लिक्स का डॉक्यूमेंट्री मूवी है जो रियल लाइफ ब्रायन जॉनसन का लाइफ के बारे में है। ब्रायन जॉनसन जो कि अमेरिकन सिटीजन है, आज के टाइम इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल है इनका। कहानी की शुरुआत में ब्रायन जॉनसन को दिखाया जाता है एक मिरर के सामने खड़े हैं और छोटा सा मशीन से अपना बॉडी टेम्परेचर नाप रहे हैं, वेट भी नाप रहे होते हैं और कहते रहते हैं कि बुढ़ापा को कैसे कम किया जा सकता है। न्यूयॉर्क शहर को दिखाया जाता है, उस शहर के अंदर ब्रायन जॉनसन का घर भी दिखाया जाता है। ब्रायन जॉनसन अपना घर पे एक वीडियो बना रहे होते हैं जिसमें बताते हैं कि मैं 1 घंटा का एक्सरसाइज करता हूँ, उसमें 35 तरीक़ों का सर्किट करता हूँ। जो भी करता हूँ वो नापा जाता है ताकि जान सके कि वो असर हो रहा है ना नहीं। मैंने हाल ही में पूरा बॉडी का फुल MRI किया हूँ। परसेंटेज वही है जो वास्तव में होना चाहिए। फिल्म शिफ्ट होता है, ब्रायन जॉनसन के दोस्त को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं कि मैं ब्रायन से दोस्त के रूप से मिला था, मुझे पहली बार मिले थे वो भटके हुए लगे और जो कुछ भी कर रहे थे उनका बॉडी में कुछ असर नहीं हो रहा था। मैंने उम्र घटाने का 1 2 3 लेवल प्रोटोकॉल दिखाया है। लेवल 1 है बेसिक चीज़ करना, डाइट एंड एक्सरसाइज। जैसे जैसे आगे करोगे डिटेलिंग बढ़ती जाती है। बॉडी को समझने के लिए अलग अलग अंगों को समझना ज़रूरी है। दिल फेफड़े अलग तरह से बूढ़ा होते हैं। पहले तो अपने दिमाग के हिसाब से हेल्दी खाना ही चुनता था। जुल्मन ने उस अप्रोच को बदल के कहा अपना ही अंगों से पूछे कि उन्हें क्या पसंद है, फिर मेरा जिम्मेदारी बनता है मैं वही करूं जो मेरा शरीर बोलता है। इस प्रयोग में कभी इतना दूर तक काम नहीं हुआ जितना ब्रायन के साथ मुमकिन था। ब्रायन कहते हैं कि मैं 8:30 में सोता हूं और सुबह 4:30 को उठ जाता हूं। एक ऐसी लाइट जलाता हूँ जो सूरज की रोशनी की तरह होती है। 3 गोलियां खाता हूँ। अपना शरीर का नाप कान के माध्यम से लेता हूँ एक मशीन से। दिन में मैं 54 गोलियां एक लिक्विड के साथ लेता हूँ जिसे मैं ग्रीन गाइन कहता हूँ। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं सब्जी खाता हूँ। फिर मैं 12 मिनट के लिए रेड लाइट थेरेपी करता हूँ। दिन भर अलग अलग प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद मेरा रात का रूटीन शुरू हो जाता है। ब्लूप्रिंट करने का सबसे बड़ा मकसद है उम्र को घटाना। मेरा उम्र 12 महीना में 8 महीना ही बढ़ती है। मेरा उम्र का बढ़ने का स्पीड को जहाँ तक हो सके नीचे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। कीट को दिखाया जाता है जो कि ब्रायन जॉनसन का असिस्टेंट होता है। कीट ब्रायन जॉनसन का ब्लूप्रिंट मिशन का हिस्सा होती है। एक तरह से देखा जाए तो कीट ब्रायन जॉनसन का असिस्टेंट होती है। कीट का कहना है कि अचानक मुझे एक दिन ख्याल आया ब्रायन का बायोमेट्रिक डाटा ऑनलाइन पे डाल दे। रेसिपी, सप्लीमेंट, हमने सब कुछ वेबसाइट पे डाल दिया। जब एक जर्नलिस्ट ने उस सब को देखा, जर्नलिस्ट बोला कि यह आदमी गड़बड़ है ना तो बहुत ही दिलचस्प है। मैं उनसे मिलने उनका घर गया जहाँ पर उनका प्राइवेट लैब था। मैंने उनसे सवाल पूछना शुरू किया। वो बताया कि इस सेटअप पे मैंने 25 लाख खर्च किया। तभी मुझे लगा कि इस कहानी में दम है, इसको कवर करना जरूरी है। वो आर्टिकल उस टाइम में पूरा वायरल गया था। सब न्यूज ब्रायन जॉनसन को कवर कर रहे थे। अचानक सभी का ध्यान ब्रायन जॉनसन का ब्लूप्रिंट प्रोजेक्ट की तरफ आ गया था। इतना कुछ वायरल हो गया था, लोग वीडियो बना रहे थे जैसे कि तमाशा चल रहा है। बहुत यूट्यूबर ऐसे भी थे, उनको रोस्ट मार दिया क्योंकि उनको पसंद नहीं आया। बहुत लोगों का कहना यह भी था कि काल को पाने के लिए आज को छोड़ दे रहे हो। आपका क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जर्नलिस्ट का मानना है तो ये विज्ञान का असल हिस्सा है। हेल्दी रहना तो साइंस का ही एक काम है। अर्थर जो ब्रायन का डॉक्टर है वो बोलते हैं
बुढ़ापा हमेशा कैंसर और इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ा देता है। एक डॉक्टर ऐसे भी कहते हैं ब्लूप्रिंट प्रोजेक्ट में बुढ़ापे पे आने वाला बीमारी को रोक या डिले कर सकते हैं। हमारे पास ठोस सबूत है कि हम चूहों की उम्र बढ़ा सकते हैं, लेकिन इंसानों के साथ बहुत कुछ टेस्ट करना होता है। फिल्म शिफ्ट होता है, ब्रायन का टेस्ट को दिखाता है। एक डॉक्टर का मानना है कि इस टेस्ट से 10 साल तक हम लोग बहुत कुछ पा लेंगे। ब्रायन एक फोटोग्राफर को बुला के अपना फुल बॉडी का न्यूड फोटो उठाते हैं ताकि ऑनलाइन पे छोड़ सके। ब्रायन कहते हैं कि ये मेरा बेटा है। वो घर आता है तो उसको कुछ पता नहीं होता है क्या हो रहा है। ब्रायन के बेटे से पूछते हैं कि वो कैसे डैड है। वो अच्छे डैड है। जर्नलिस्ट ब्रायन के बेटे से पूछता है, ब्लूप्रिंट जब पब्लिश हुआ तो आपका क्या राय था? सब बच्चे स्कूल में मुझे पूछ रहे थे। ब्रायन अपने बेटे से कहते हैं कि तुम 15 कॉलेज में अप्लाई किया है ना, और 5 महीने के बाद मुझे छोड़ के चले जाओगे। जर्नलिस्ट कहते हैं कि अगर वाकई में आप ब्रायन जॉनसन की तरह जिंदगी चाहते हैं तो उसमें बहुत रूटीन और डेडिकेशन की कोई हद ही नहीं होता है। ये सब सोच के अजीब लगता है। अगर आप इतनी लिमिट में जी रहे हैं तो जिंदगी किस काम की? पब्लिक उनके घर तक आए, उनका ड्रिंक सब टेस्ट करके रिव्यू दे कि ये अच्छा है, पौष्टिक तो होगा ही। हम लोग हर दिन फास्ट फूड, बर्गर, फ्रेंचाइज, पिज्जा ये सब खाते हैं। वैज्ञानिक का मानना है कि ये सब हमारे बॉडी को डिफेक्ट डैमेज कर रहा है। सच में देखा जाए तो सोशल मीडिया आने के बाद हम ड्रिंक फ्रिंक ये सब चैलेंज करके अपने जिंदगी को और कम कर रहे हैं और कहते हैं कि हम खुश क्यों नहीं हैं। मूवी शिफ्ट होता है, ब्रायन की माँ को दिखाया जाता है। कहती है ब्रायन अच्छा बच्चा था, बचपन में अपना परिवार के खुशी के लिए अपना पॉकेट मनी तक दे देता है। वो कभी शरारत नहीं करता था। ब्रायन के पिताजी को दिखाया जाता है। वो भी कहते हैं कि ब्रायन एक दिन ठान लेते हैं जो भी करेंगे खुद से करेंगे, किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे। मैंने एक कंपनी किया जिसका नाम रखा ब्रेन टी। बहुत सक्सेसफुल भी रहा उस कंपनी से। मैं 2 बार अमेरिका के बढ़ने वाले कंपनी में एक हुआ। ब्रायन के परिवार को दिखाया जाता है कि उससे पता चलता है कि उनका 3 बच्चे थे। मेरे पार्टनर से झगड़ा होने के बाद हम दोनों के बीच डिवोर्स हो गया था। ब्रायन उस टाइम उतना डिप्रेशन में थे कि वो अपना जिंदगी को नहीं चाहते थे। उनको अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे खुद को बनाने के लिए बहुत साल लग गए। पत्नी से तलाक ले लिया, धर्म को भी छोड़ दिया। आखिरकार मुझे ब्लूप्रिंट करने से मेरी ताकत, ऊर्जा महसूस हुई। ब्रायन कहते हैं कि आज मैं प्रोपोमाइज ड्रग्स लेने वाला हूँ। एक डॉक्टर से जब पूछा गया, ब्रायन जॉनसन कुछ दवाई लेते हैं जो चूहों पे काम करता है, पता नहीं इंसान पे काम करता है ना नहीं। ब्रायन जॉनसन के स्टोर में सैकड़ों तरह की दवाई रहता है। ब्रायन जॉनसन का 3rd लेवल में वो प्लाज्मा डोनेट का प्लानिंग करते हैं। प्लाज्मा डोनेट में तीनों रहेंगे, बाप, बेटा और पोता। सोशल मीडिया में सब फोटो छोड़ रहे थे अपना, जबकि एक दूसरे का प्लाज्मा लेने वाले थे। ब्रायन का पिताजी कहते हैं कि लोगों ने नाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जैसे वंपायर, खून पियो, ऐसे ऐसे तरह तरह के नाम दिए थे। मेरे लिए तो खुशी की बात है। मैं प्लाज्मा डोनेट में अपने परिवार के साथ वक्त बिताया हूँ। 6 महीना बीत गया और ब्रायन का भी, बेटे का भी एग्जाम खत्म हो गया। ब्रायन को जब पूछा गया कि अभी तो आपका बेटा दूर जाने वाला है, तो ब्रायन कहे कि मेरे बेटे के साथ जितना भी वक्त बिताया अच्छा लगा, उसके साथ तो 100 साल भी तो कम पड़ेगा। अगला लेवल जीन थेरेपी होता है।
जिम थेरेपी में बहुत ही खतरा रहता है। मेरा एक सवाल है, क्या एक इंसान इतना भी पागल हो जाएगा जिंदगी जीने के लिए जो खतरा को मोड़ ले? क्या है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताना। ब्रायन जीन थेरेपी के लिए रेडी हो जाते हैं। जीन थेरेपी चूहों के ऊपर किया था तो उसमें 30% उनका उम्र बढ़ गया था। ब्रायन का जीन थेरेपी टेस्ट शुरू हो गया। लोगों से जब जीन थेरेपी की राय लिया जाता है तो लोग कहते हैं अमीर गरीब का भेद है, और नहीं तो क्या। जीन थेरेपी में लाखों डॉलर खर्च होता है। जीन थेरेपी सक्सेस हुआ ना नहीं वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी तो उनका बॉडी सही है, ठीक है। जो भी टेस्ट करते हैं सब कुछ ऑनलाइन पे छोड़ते हैं। अभी के टाइम अगर बीमारी का डाटा निकाला जाए तो बीमारियां आज के टाइम में बहुत ज्यादा से ग्रो कर रहे हैं। ये बात के लिए तो मैं सहमत हूँ। गूगल में सर्च करो कि टॉप 100 बिलियन कंपनी, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर डिपार्ट का ही निकलता है। उससे पता चलता है कि हमारे देश में बीमारियां कितने ज्यादा है और कितना खर्चा होता है हर साल। जर्नलिस्ट कहते हैं कि मेडिकल सिस्टम को अगर थोड़ा थोड़ा करके अगर सही किया जाए तो सबके लिए बेहतर होगा। फिल्म शिफ्ट होता है, ब्रायन के बेटे को दिखाया जाता है जो कि आज जाने वाला है कॉलेज, और अलविदा कह के चला जाता है। जर्नलिस्ट कहते हैं कि जैसे जैसे लोग उनसे जुड़ते गए उनका दायरा बढ़ते गया, उनका फॉलोअर्स भी बढ़ते गए। डू नॉट डाई मिशन में बहुत लोग उनका साथ दिए और वो अभी फिलोसोफर की तरह उनको समझा रहे थे। डू नॉट डाई ब्रायन जॉनसन का डॉक्यूमेंट्री मूवी यही पे खत्म करते हैं। क्वेश्चन है, क्या ऐसे पागल इंसान बनोगे आप?